आए प्रभुवर तोरे मंदिर पानी दर्शन तेरे नाम, अपना सब कुछ तुझे चढ़ाने आए दर पे तेरे नाम। आए प्रभुवर तोरे मंदिर पानी दर्शन तेरे नाम, अपना सब कुछ तुझे चढ़ाने आए दर पे तेरे नाम। तूने रचा हम सबको प्रभुवर, हम है बच्चे तेरे भगवन। तूने रचा हम सबको प्रभुवर, हम हैं बच्चे तेरे भगवन। तूने रचा हम सबको प्रभुवर, हम है बच्चे तेरे भगवन। रखना तो हम पर नजर, रखना तो हम पर नजर, भटक जाए न राह अपनी। आए प्रभुवर तोरे मंदिर पानी दर्शन तेरे नाम, अपना सब कुछ तुझे चढ़ाने आए दर पे तेरे नाम। आए प्रभुवर तोरे मंदिर पानी दर्शन तेरे नाम, अपना सब कुछ तुझे चढ़ाने आए दर पे तेरे नाम। प्रभुवर तोरे मंदिर पानी दर्शन तेरे नाम, अपना सब कुछ तुझे चढ़ाने आए दर पे तेरे नाम। आए प्रभुवर तोरे मंदिर पानी दर्शन तेरे नाम, अपना सब कुछ तुझे चढ़ाने आए दर पे तेरे नाम। आए दर पे तेरे नाम, आए दर पे तेरे नाम। सबको जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अपने ध्यान शिविर के आखिरी क्षण में, आखिरी पल में पहुंच गए हैं। जैसे तीनों शिष्य लोग प्रभु ईसा मसीह के साथ पहाड़ पर थे, तो संत पतरस ने बोला कि ये अच्छा है कि हम इधर रहना, लेकिन प्रभु ईसा मसीह ने उसको बोला कि तुम क्या बोल रहे हैं, तुमको मालूम नहीं। जैसे हम इन दिनों में प्रभु का वचन सुनकर और अलग अलग प्रार्थना द्वारा, पाप स्वीकार द्वारा, पवित्र मिस्सा बलिदान द्वारा अपने आत्मिक व्यक्ति को शक्ति दे रहे थे, और आखिरी क्षण में हम आ गए हैं। हम जो अपने को जो मिला है वो लेकर हम जा रहे हैं अपना अपना जगह में।
सेमिनारी में हो, फॉर्मेशन हो, उसमें हो, जो अपना कॉन्वेंट में हो, उधर एक फले समरिया के गडेरिया के समान हम बनकर अपने को जो पवित्र वचन द्वारा मिला है उसके हिसाब से चलने के लिए हम कोशिश करेंगे और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे आज के मिस्सा बलिदान में। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर श्री हमारा यह बलिदान प्रीति पूज प्रभु पूज महान करे संपन्न यह ईश कृपा से आप लोगों की आज्ञा से। धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। परम धाम में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर मानवों को शांति शुभ आशा सदा सर्वदा। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग
पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा वैसे पृथ्वी पर होवे। आवश्यक यह दैनिक भोजन आज के दिन हमको दे दे। जैसे हम करते औरों से वैसे हमें दे पाप क्षमा हमें परीक्षा में मत डाल। दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमा राज होवे निरंतर तेरे संग। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह पावन पावन पावन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र त्रित्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। जन जन की प्रभु प्रेम के प्याले, जन मन में प्रभु बसने वाले। दलितों के प्रभु न्याय प्रदाता, भूखों का तू भोजन दाता। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुशी से गाओ आत्मा मेरी जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। तेरे प्रति उपकार तथा अनुग्रह का प्रतिदान हम कदापि नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता संपन्न और दुल्हन की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तो धन्यवाद देते और तेरा गुणगान ही करते रहे। हे सबके प्रभु तू ही सृजनहार सर्वदा। आमीन।
प्रभु जी महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं, प्रभु जी महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गान गाते हैं। तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार, तू ही देता है तन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं, प्रभु जी महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो, हे सबके प्रभु सर्वदा। आमीन। ऊंचे स्वर से गाएंगे जीवित प्रभु का महिमा गा। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो। हे अमर तुम पवित्र हो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे पावन महिमा में शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्तजनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर, तू अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्षमा कर और हम पर कृपा कर। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु, तो अपने परिवार की देखरेख करने वाला ज्ञानी स्वामी है और अनुग्रहों एवं सहायताओं को कृपा पूर्वक बरसाने वाला भंडार है। तू अपने स्वभाव अनुसार सदा हमें क्षमा कर, हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। भाइयों बहनों, संत पेतरुस का पहला पत्र से आज का पवित्र पाठ अध्याय 1 पद संख्या 22 से लेकर 25 तक। गुरुवर आपका आशीर्वाद। प्रभु आपको आशीष दे। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट प्रार्थना भाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए।
आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का एक जन्म नश्वर शरीर तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है, क्योंकि लिखा है समस्त शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। ये प्रभु की वाणी है। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। गगन निरंतर गाता है महिमा गरिमा कीर्तन गान, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। त्योहार ईसा मसीहा का आज मनाते इस वेदी पर हम, हल्लेलुया हल्लेलुया सब मिल गाते, हल्लेलुया 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 सब मिल गाते, हल्लेलुया। अंबर पृथ्वी चराचर सब प्रभु रचना की स्तुति गाते हैं, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से, आत्मा की स्तुति गानों से हल्लेलुया ध्वनियों से। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उन्हें नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक धोर से निकलकर दूसरे धोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से
आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। सब लोग कृपया बैठ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम आज का सुसमाचार की ओर देखने से हमें शायद डर जाएगा, क्योंकि प्रभु ने बोल रहे हैं कि अपना दूसरा आगमन कैसे होगा। मुझे मालूम है, जब कैटेकिज्म क्लास में एक दिन प्रभु ईसा मसीह का दूसरा आगमन के बारे में कैटेकिज्म टीचर ने मुझे पूछा है कि मुझे नहीं, हम कैटेकिज्म क्लास में 10 बच्चे थे, तो टीचर ने पूछा है कि प्रभु ईसा मसीह का दूसरा आगमन का चिन्ह क्या होगा, कैसे आते हैं प्रभु ईसा मसीह। तो एक एक करके वो कैटेकिज्म टीचर को उत्तर दे रहे थे। एक ने बोला है कि जब प्रभु ईसा मसीह आएगा आकाश में, बहुत चमत्कार जैसे बहुत बड़ा रोशनी आते हैं। दूसरा एक बच्चे ने बोला है कि प्रभु ईसा मसीह का दूसरा आगमन का समय बहुत भूकंप आएगा। और ऐसा ऐसा अलग अलग जवाब उत्तर हम लोग दे दिया। आज का वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह विश्वास त्याग के बारे में हमें बोल रहे हैं। एक प्रकार का चेतावनी जैसे हमें प्रभु बोल रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ज़माने में हम देखने से लोगों के कोने कोने में यही आबी हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि अभी केरला में हम सबको मालूम है लिटरेचर के बारे में जो कुछ झगड़ा चल रहे हैं, और मणिपुर में क्या चल रहे हैं हमें मालूम है, कंडमाल में क्या हो गया है हमें मालूम है। ये सब एक ही चीज़ हमें याद दिलाते हैं कि हमारा विश्वास में हम डगमगाना नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों द्वारा हमें मिले हुए विश्वास में जुड़े रहते हुए प्रभु को साक्ष्य देने के लिए प्रभु हमें आज का सुसमाचार द्वारा हमें आदेश दे रहे हैं। हम कितना पुराने क्रिस्तीय हो, नया क्रिस्तीय हो, प्रभु के सामने बराबरी है। हम अपना विश्वास में कैसे चलते हैं, प्रभु ईसा मसीह को प्रथम स्थान देते हुए विश्वास में कैसे आगे बढ़ते हैं, उसकी हिसाब से प्रभु ने आखिरी क्षण में निर्णय लेगा अपने आत्मा को नरक या स्वर्ग राज्य में डाला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ज़्यादा कहने के लिए कोशिश नहीं करता हूँ। हम सब लोग, सिस्टर लोग हैं, फादर लोग हैं और ब्रदर्स है जो कैंडिडेट्स है, हम सब के लिए एक दूसरा प्रकार का बुलावा मिल गया है। मुझे मालूम है आप लोग जैसे सेमिनारी में पढ़ते समय, जो सेमिनारी में ज्वाइन करने के पहले मैं एक साधारण व्यक्ति था। मेरा बहुत सारे दोस्त लोग मेरे साथ मिलते जुलते रहते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन जब मैं सेमिनारी में ज्वाइन किया तभी से सब लोग मुझे अलग कर दिया। वो सेमिनारी वाला है, उसके साथ ऐसा बातें नहीं करना, वो सेमिनारी वाला है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। और उन लोग मेरे सामने आने के लिए थोड़ा कुछ डरते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं एक भयानक व्यक्ति ऐसा नहीं, लेकिन जब हम अलग हो गए हैं, हमारा व्यवहार, हमारा बातें, हमारा सब कुछ उसी प्रकार होना चाहिए। प्रभु मुझे और आप लोगों को प्यार करते हैं, इसीलिए हम इधर बैठे हैं, एक ब्रदर होकर, एक कैंडिडेट होकर, सिस्टर होकर, फादर होकर इधर खड़े हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अपना परिवार से बहुत सारे लोग थे, हमसे ऊपर बड़े जो टैलेंटेड है, जो लोग बहुत प्रवचन देने वाला है, लेकिन हम जो कमज़ोर व्यक्तियों को प्रभु क्यों चुना है? क्योंकि प्रभु हम हर एक व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं। मदर तेरेसा हमेशा बोलते थे, यू आर कॉल्ड टू बी फेथफुल नॉट सक्सेसफुल। हम विजय पाने के लिए नहीं, बल्कि विश्वस्तता पूर्वक जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं।
इसलिए आज का मेरा संदेश का पूरा नक्शल यह है कि हम अपना बुलाहट में आगे जाते समय बुलाहट जारी रखने के लिए एक ही चीज़ हमें चाहिए, वही है विश्वस्तता। हमें जो कुछ काम निभाते हैं, हम जहाँ पर काम करते हैं, दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ विश्वस्ततापूर्वक हम का काम करना है। जैसे प्रभु ने उनके साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह हम भी दूसरों के साथ व्यवहार करना है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वचन में प्रभु ने एक चेतावनी दे रहे हैं। जब प्रभु अभी इधर आ गया तो कितना मैं भी उसमें शामिल हूँ, हम में से कितने लोगों के मन में विश्वास होगा? वही एक जवाब हम बार बार अपने आप को खुद को पूछना है। विश्वास के साथ जीवन बिताने के लिए हमारे कर्म द्वारा, हमारे जो बातें द्वारा दूसरे लोग प्रभु ईसा मसीह को महसूस करने का एक माध्यम बनना चाहिए। इसलिए आइए आज का मिस्सा बलिदान में हम विशेष कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु ईसा मसीह की कृपा द्वारा जो बुलावा हमें मिले हैं, वो बुलावा जारी रखने के लिए, विश्वस्ततापूर्वक आगे बढ़ने के लिए और अंत तक वो बुलावा में जुड़े रहने का कृपा के लिए हम विशेष कर प्रार्थना करेंगे। और हम हर एक व्यक्ति के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करना ज़रूरत है। जब ब्रदर लोग होते हुए भी अपना सीनियर लोगों के लिए, अपना बाच में जो लोग रहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जब हम सेमिनारी में ज्वाइन करते हैं, कॉन्वेंट में ज्वाइन करते हैं, मुझे याद है मैं शिलोंग में पढ़ाई करते समय मेरा स्पिरिचुअल फादर बोला है कि हम एक प्रकार का लड़ाई के लिए तैयार गए हैं, हम फौजी बन गए हैं। इसीलिए हम शैतान को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे विरुद्ध प्रभु के लिए आत्मा को खोजने वाला बन जाते हैं। इसलिए शैतान अलग अलग रीति से अपना पैर खींचकर हमें ये अवस्था से दूसरे अवस्था में लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे बुलावा के लिए हम विशेष कर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जो बुलावा हमें मिला है, वो बुलावा द्वारा प्रभु ईसा मसीह का कार्य सच्चे दिल से विश्वस्ततापूर्वक करने के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए। वही वरदान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र माँ मरियम की विशेष मतिसा, संत जॉन पॉल सेकंड की विशेष मतिसा, संत जोसेफ कुप्रतिनों की विशेष मतिसा हमारे साथ हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। 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 प्यारे प्रभु यीशु, आज की इस घड़ी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम विशेष करके आज इस पवित्र बलिदान में
हमारे प्यारे फादर राफेल और प्यारे फादर टिंसन और इधर कार्य करने वाले सभी सिस्टर लोग और हमारे ध्यान केंद्र को मदद करने वाले सभी फादर्स सिस्टर्स और भाई बहनें जो उपकारी लोग हैं, उन सभी को हम गहरे दिल से हम याद करते हुए आपके बलिवेदी पर रखते हैं। प्रभु यीशु उनके जीवन के लिए, उनके समय के लिए, जो कुछ हमारे विश्वास बढ़ने के लिए वे हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी के प्रार्थनाएं याचनाएं आपके वेदी पर रखते हैं। उन्हें आप स्वीकार कर, उन्हें अनुग्रहित कर, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा कर, ताकि वो अनेक लोगों को आपकी ओर लाने के लिए कार्य कर सके। उसी तरह हम गहरे दिल से, आभारी भरे दिल से ब्रदर थॉमस पॉल को भी हम आपके बलिवेदी पर रखते हैं। इन दिनों में वे अपने शब्दों द्वारा जो कुछ वो आपसे पाए हैं वो सब कुछ हमारे लिए दिए हैं। प्रभु उन्हें आप अनुग्रहित कर, उनके परिवार को और उनसे जुड़े सभी व्यक्तियों को आप अनुग्रहित कर, आशीर्वादित कर। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके दिव्य चरणों में रखते हुए, आपके सामने बैठे हुए इन सभी भाई बहनों के सभी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे ईश्वर, हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम अत्यंत नम्रता से विनय करते हैं, तू अपना अनुग्रह हम पर पूर्ण कर, हमारे हाथों अपने दानों की वर्षा कर, अपने भक्तों के अपराधों की माफी और अपनी चुनी हुई भेड़ों के पापों की क्षमा प्रदान कर। ये सबके प्रभु पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमारे ईश्वर, सार्वत्रिक और प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से उससे बचा। अपनी कृपा से हमें इस योग्य बना कि हम निर्मलता, पवित्रता, भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। आमीन। शरण आगार प्रभु परमेश्वर में, मेरी शरण आगार प्रभु परमेश्वर में। पावन रक्त शरीर ईसा सकलेश्वर पावन, पावन पावन है सकलेश्वर पावन। पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। ईश माता मरियम और
पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते, विजयी भक्तों शहीदों के संग। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राज्य की राज्य साथ हमारे, प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृदंग प्यारे सोते रहे हैं इस आशा में, प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। प्रभु के सामने खोलो मन को, उपवास प्रार्थना पश्चाताप से, यीशु मसीह और परम पिता को, पवित्र आत्मा को प्रीति करनी। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दें। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान हमारे हाथों द्वारा सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं, उससे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पर हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के सार्थक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। लोगों को शांति और आपको भी। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों, इब्राहिम इसहाक तथा
याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख की ओर। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमा में तृत्व का आराधन नाम सबकी स्तुति की योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता की योग्य है, सभी सृष्टि की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसमें आंसुओं को रचा और नश्वर मानवों का और उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रगास्ता करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि उपवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरुबिम तथा दिव्य नाम से मिलकर तेरे प्रभु की उपासना करते हैं। वे उच्च स्वर से निरंतर स्तुतिगान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं। शक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरी महिमा गरिमा निरंतर गूंज रहे प्रभु अवनी अंबर। तेरे हो प्रभु जय जयकार, होसाना होसाना। पावन नाम पर आया और आएगा फिर से, परम धाम में होसाना। दाऊद सुत को होसाना, उनके हरदम जय जयकार, होसाना होसाना। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो। प्रभु मसीह आपको प्रार्थना सुने और यह बलिदान स्वीकार करे। वह आपकी पुरोहिताई को स्वर्ग राज्य में महिमान्वित करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले विश्व के लिए ये जो बलिदान चढ़ा रहे हैं, उसमें वह सदा प्रसन्न हो जाए। आमीन। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गवासियों के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसकी हम उपासना करते हैं। वह तेरे सदृश है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक, बुद्धि और अमृता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार
हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे। जिस रात को वह सौंपा गया उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर हे पूज्य पिता तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हे प्रभु तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवा तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका मुझे धन्यवाद है न हमारे लिए असंभव है। तेरी ईश्वरी जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रजर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाधीश रोम के संपूज्य पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और प्रमुख मेजर आर्च बिशप पूज्य जॉर्ज के लिए, हमारे पिता और प्रमुख धर्माधीश एफ्रेम के लिए, पूर्व धर्माधीश विजयानंद के लिए, अन्य सभी धर्माधीशों के लिए, याचकों समर्पितों और आम क्रिस्तीय प्रेषितों के लिए,
पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए, हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सितारे सब मृतकों के लिए, विशिष्य आज हमारे ये शिविर में भाग लेने वाले सारे पुरोहित, सिस्टर लोग, सेमिनारियंस, एस्पिरेंट्स, सबों के लिए, सारा लोग हमारा जो सहायता करते, इधर सेवन करते, उन लोगों के लिए, हमारा रिट्रीट प्रीचर ब्रदर थॉमस पॉल के लिए, उसको सारा मिनिस्ट्री के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और हमारे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ, ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरे शिक्षानुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरे असीम एवं अवर्णनीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन पर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भुआ से यह जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याचकों और उपयाचकों के तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहीत और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़